जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि चलिए जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने तो 10th मैथ बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 35 तक यानी 35 तक हम लोग देख लिए थे। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है यानी 36 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। आइए तो आज के क्लास को हम लोग देखते हैं। डेली शाम को 6 बजे से आप लोगों को मालूम है कि आप लोग को रेडी रहना है डेली शाम को 6 बजे से। तो आइए इसी के साथ आज के क्लास में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हुए यहाँ से आगे हम लोग चलने का कोशिश करेंगे। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि आखिर 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है, चलिए एक मिनट फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फ्रेश दिखाई दे रहा है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है यानी 36। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल है। द सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स इज। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन जो है किसके लिए, तो विषम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का क्या योगफल, तो याद रखिएगा n स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 37 यानी कि 37 नंबर देखते हैं क्या है। चलिए तो अब जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा देखने की बात है कि कितने लोग जो है इस प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ पर है कि यदि 18xy-3 समांतर श्रेणी में है तो x + y बराबर क्या होगा। इफ 18xy-3 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन x + y = what। बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले कि इसमें दिया गया है कि एपी में है। देखिए हम लोग पूरा सहजता के साथ चलते हैं, पूरा सिस्टमेटिक वे में चलते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं से भी कोई किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना रहे, है कि नहीं। तो जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो एपी में बोला गया है। कौन एपी में है, 18xy-3। तो अब यहाँ पर देखिएगा ई तो पहला पद है मतलब A1 है, 18 हो गया। इसी को आप ए भी बोल सकते हैं, A1 कहिए या ए कहिए, ठीक है। यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। चौथा पद कितना है, -3। अब ये 4 मतलब क्या कि चौथा पद थोड़ा सा गला खसखसा रहा है कि नहीं। तो इसीलिए अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो A4 बराबर में -3, A4 बराबर में -3 और A4 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस में 3D बराबर में -3। अब यहाँ पर A का मान कितना रखिएगा, 18 और 3D बराबर में -3। 3D बराबर में -3 बराबर कि इधर ये 18 उधर गया तो माइनस में, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में। अब 3D बराबर में -21 तो D बराबर -21, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। तो इससे यह ख़त्म, 7 तिरका 21। D का मान कितना होगा, -7 होगा ना, 7 तिरका 21 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। तो D का मान कितना हो गया, -7 हो गया। कितना हो गया, -7 हो गया। तो अब एक बात आपको बताना है, ये है आपको दूसरा पद, ये है आपको तीसरा पद, समझ रहे हैं। तो दूसरा पद कितना है, दूसरा पद कितना है, x है, समझ रहे हैं। और तीसरा पद कितना है, y है। दूसरा पद कितना है, x है, तीसरा पद y है। इतना तो लिख सकते हैं। अब यदि आप इतना लिख सकते हैं तो एक बात बताना है कि देखिए A2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस में 1D मतलब D।
और A3 को लिख सकते हैं A प्लस में 2D, ठीक है। अब A का मान देखिएगा तो कितना 18 और D का मान देखिएगा तो कितना -7। अब यहाँ से 18 - 7 बराबर x का मान कितना आ जाएगा 11, और यहाँ पर A का मान कितना हो जाएगा 18, 2 गुने D का मान कितना होगा -7 बराबर में y, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर हो जाएगा 18, 7 दूना के -14, तो y का मान कितना हो जाएगा, घटेगा तो 18 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब एक बात बताइए, देखिए कि पूछा क्या गया है x + y, तो x का मान 11 और y का मान 4, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो यहाँ पर जब देखिएगा तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर कितना डी हो जाएगा, कितना होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को जो है कितने लोग बनाते हैं, चलिए ये है आपको क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि 37 नंबर। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। आइए 38 नंबर प्रश्न को कितने लोग बनाते हैं ये देखने की बात है। चलिए धमाकेदार तरीके से आप लोग चलिए बहुत बेहतर कीजिएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 38 है यानी कि 38 नंबर है। यदि ए तथा बी पूरक कोण है तो, यदि ए तथा बी पूरक यानी पूरक कोण है तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी इफ़ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पूरक कोण कहने का मतलब, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब जब कहा जाए कि कोई दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई दो कोण पूरक है, तो समझिएगा दोनों कोण को ऐड करने पर 90 डिग्री होगा। अगर आपको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाएगा तो क्या समझना है कि दोनों कोण को ऐड करने पर कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। अब यहाँ से ए लिखिएगा तो बी इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है, और यदि बी लिखिएगा तो 90 डिग्री माइनस ए होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। तो अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ये जो है आपके मन में आ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि साइन हम बी के लिए लिखते हैं, साइन बी के लिए लिखते हैं और तो क्या होगा, तो क्या होगा बताइए, और इधर साइन बी लिखते हैं तो जहाँ पे बी है, जहाँ पे बी है वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जहाँ पे बी है वहाँ पर साइन लिख दीजिए और यहाँ पर 90 डिग्री माइनस ए, तो साइन बदलेगा कॉस और ए है तो ए, कॉस ए, बताइए कॉस ए कहीं है, कॉस ए कहीं है, नहीं है, ठीक है। सेकेंड हम लोग लेते हैं सेक ए बराबर कॉसेक बी, तो जहाँ पर ए है, चलिए इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, देखिए ऐसे ही बनाइए कि सबसे पहले अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए ए प्लस बी, जहाँ पर ए होगा वहाँ पर, यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है, देखिए चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है ना, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए के लिए कन्फर्म कर रहे हैं कि साइन बी बराबर में साइन बी, ठीक है, इसके लिए कन्फर्म कर रहे हैं। तो अब एक बात आपको ध्यान देना है कि इसका LHS लेकर के चलते हैं, ठीक है, तो क्या RHS के बराबर आता है कि नहीं,
तो साइन तो रहेगा और बी के स्थान पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए। तो साइन बदलेगा कॉस में और यहाँ पर ए है तो ए, मतलब साइन बी बराबर कॉस ए नहीं आ रहा है। क्या LHS जो है RHS के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। आ रहा है? नहीं आ रहा है। आप अभी भी नहीं समझे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये दोनों में से किसी एक को बदलना है, तो इसको जो है जस का तस लिखिए, है कि नहीं, और इसको साइन को रहने दीजिए और बी जहाँ पर है ना वहाँ पर 90 डिग्री माइनस ए कर दीजिए। इसको बोले है ना जस का तस रहने दीजिए, ठीक है। तो जहाँ पर बी है उसके स्थान पर 90 डिग्री माइनस ए, तो साइन 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कॉस में, और यहाँ पर ए है तो ए। क्या दोनों तरफ बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब इसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी के लिए हम लोग चेक करेंगे, सेक ए बराबर में कॉस सेक बी। तो बोले हैं कि इधर वाला को जो है जस का तस रहने दीजिए, इधर वाला को जो है 3 स्टेप में जस का तस रहने दीजिए। ई सेक है तो सेक रहेगा, ए के स्थान पर कितना लिखना है 90 डिग्री माइनस बी। अब सेक 90 डिग्री माइनस बी तो चेंज होता है ना, आप लोग ये पढ़े हैं ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा है, फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और फिर यहाँ पर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये तो पढ़े ही होंगे। तो साइन जाएगा कॉस में, कॉस जाएगा साइन, कॉस में कॉस, साइन में टैन, कॉट में कॉट, टैन में सेक, कॉसेक में सेक, कॉसेक में और कॉसेक सेक में, थीटा थीटा थीटा, तो यहाँ पर सब जगह थीटा। समझ रहे ना? तो ये आप लोग जानते हैं। तो वहीं सेक 90 डिग्री माइनस बी, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के स्थान पर कॉसेक, कॉसेक थीटा है तो थीटा लिखे हैं, 90 के बगल में बी है तो बी लिख देंगे। क्या ये दोनों तरफ बराबर आ रहा है? क्या ये दोनों तरफ बराबर आ रहा है? तो आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। थोड़ा हम लोग चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी को भी, कॉट ए बराबर में कॉट बी। इसको बोले हैं ना कि 3 स्टेप में इसको जस का तस लिख दीजिए, इधर वाला को सिर्फ चेंज कर रहे हैं। कॉट तो रहेगा, ए के स्थान पर कितना होगा 90 डिग्री माइनस बी। अब एक बात आपको बताना है कि कॉट 90 डिग्री माइनस बी, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में टेन थीटा, तो यहाँ पर टेन हो जाएगा, थीटा था तो थीटा, 90 के बगल में बी है तो बी। क्या ये दोनों तरफ बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी पर हम लोग चलते हैं। टैन ए बराबर में टैन बी, इधर वाला तो जस का तस लिख दीजिए, टैन बी, सिर्फ इधर वाला चेंज करना है। टैन रहेगा, ए के स्थान पर क्या लिखना है 90 डिग्री माइनस बी। अब टैन 90 डिग्री माइनस बी, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो टैन बदलता है कॉट में, थीटा है तो थीटा, तो टैन बदलेगा कॉट में, थीटा था तो थीटा, 90 के बगल में बी है तो यहाँ पर भी बी। क्या ये दोनों तरफ बराबर आया? नहीं आया, नहीं ना आया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग इतना डिटेल में चल रहे हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव भी धीरे धीरे स्ट्रांग होते चलेंगे, पूरा कंसेप्ट भी आपको मिलता चलेगा, कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से आप सिस्टमेटिक वे में चलेंगे और हर एक क्वेश्चन पर जो है आपका कमांड होता चला जाएगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है।
चलिए, तो आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है कितना को देखेंगे, 39 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना को, 39 को देखेंगे। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि cos 90 डिग्री माइनस 5 बराबर क्या होगा। तो ये आप लोग जानते हैं cos बदलता है साइन में, तो cos बदलेगा साइन में, ये होगा 90 के बगल में थीटा रहता तो यहाँ पर थीटा, फाई है तो फाई, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है कि साइन बदलेगा और कॉस बदलेगा साइन में, ठीक है। फाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फाई, यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस 5 बराबर में साइन फाई, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर कितना है 40। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। चलिए तो आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे अब आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री बराबर क्या होगा, बताइए ये क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी हो। जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो दोनों में से किसी एक को फ्री करना है। फ्री मतलब दो में एक फ्री, दो में एक चेंज, ठीक है, बदलना है, दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो ये है आपको कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री। तो इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, साइन को बदलेंगे कॉस में तो 63 को बदलेंगे तो हो जाएगा 27, क्योंकि साइन को कॉस में तो 63 हो जाएगा 27, 90 से तुलना करना है। तो इससे यह ख़त्म, यानी कि 0 हो जाएगा और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 41 है, 41 है कि 42 है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है 41 ही है। बताना है कि साइन 2 थीटा बराबर में 2 साइन थीटा सत्य है जब थीटा का मान कितना होना चाहिए, जब थीटा का मान कितना होना चाहिए। तो जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो साइन 2 थीटा बराबर में 2 साइन थीटा, चूँकि ये सभी कोई जानते हैं कि साइन 2 थीटा का मान होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसीलिए साइन 2 थीटा के स्थान पर ये होगा कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर जो है जस का तस लिख दीजिए, 2 से 2 खत्म, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, तो इधर बच गया कॉस थीटा और इधर बच गया 0। और चूंकि आप लोग जानते हैं कि 0 जो है कॉस कितना डिग्री का मान है, तो कॉस 90 डिग्री का मान है जी, कितना डिग्री का मान है 90 डिग्री का ही मान है। 0 जो है कॉस 90 डिग्री का ही मान है, तो इसीलिए जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो कितना हो जाएगा। चलिए कॉस 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0, तो 0 के स्थान पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, इधर हो जाएगा कॉस थीटा और 0 के स्थान पर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, कॉस कॉस तो थीटा जो है 90 डिग्री के बराबर, समझ रहे हैं ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कितना दिया है जी। चलिए 0 कितना का मान है, अच्छा 2 थीटा है, 1 मिनट ठीक तो है 2 थीटा, ऑप्शन लगता है देखना पड़ेगा। चलिए यानी कि यही आंसर होगा, थीटा का मान जो होगा, ऑप्शन नंबर नहीं दिया है तो ऑप्शन ऐसे कर लीजिए, यानी तो इसको 90 करना पड़ेगा। दैट मीन्स थीटा इजकल टू 90 डिग्री, यानी थीटा का मान जो होगा 90 डिग्री होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि यदि साइन थीटा बराबर में 4/5 तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। इफ़ साइन थीटा इजकल टू 4/5 4/5 देन टेन थीटा इजकल टू 8। तो जब आप इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो साइन थीटा बराबर में 4/5 याद रखना है आपको। PBH ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बेस आधार, और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ये तीनों मालूम होना चाहिए। और जब आप ये देखिएगा साइन के लिए तो ऊपर में क्या होता है P और नीचे में होता है H, तो P पता चल गया, H पता चल गया, तो B निकाल लीजिए, है कि नहीं। B निकाल लीजिए जी, B निकाल लीजिए। B क्या होगा, B हो जाएगा आपको H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो H कहने का मतलब 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर P कहने का मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 16, घटेगा तो √9, और √9 कहने का मतलब कितना 3, ठीक है। तो B का मान कितना हो गया 3। इसीलिए आपको क्या याद करना है, tan थीटा। अब tan थीटा में P ऊपर होता है, नीचे B होता है, तो P के स्थान पर कितना 4, और B के स्थान पर कितना, तो B के स्थान पर 3। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा 4/3। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 4/3। tan थीटा इजकल टू 4/3। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि 43 नंबर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आइए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यदि tan थीटा बराबर में 1/√7 तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। इफ़ tan थीटा इजकल टू 1/√7 देन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होगा। तो आप तो कहिएगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, और ये फार्मूला से 1 होता है कि नहीं, होता है ना ये फार्मूला, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन दिया गया है ऐसे भी आप बना सकते हैं, टाइम बच जाएगा। अगर इसको थोड़ा और कंसेप्ट के साथ समझना है तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिएगा तो tan थीटा बराबर में कितना है 1/√7 है। ऊपर वाला को P, नीचे वाला को B। P पता चल गया और B पता चल गया, निकालना क्या है H। तो यहाँ पर H क्या हो जाएगा P² प्लस में B स्क्वायर। अब P कहने का मतलब कितना 1 का स्क्वायर, और B कहने का मतलब कितना √7 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, √7 का स्क्वायर 7, यानी ये हो जाएगा √8। तो इसी को लिखेंगे 2 × 2 × 2। एक सेट यहाँ से मतलब लग रहा है तो 2 बाहर निकल जाएगा 2। तो H का मान देखिएगा तो कितना हो गया 2√2। अब आपको निकालना है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो sec का क्या होता है, ऊपर में क्या होता है बताइए, sec का ऊपर में क्या होता है। तो sec का ऊपर में क्या होता है बताइए जल्दी से, यानी H/b और स्क्वायर है तो स्क्वायर। tan का क्या होता है P/b और स्क्वायर है तो स्क्वायर। जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो H का मान कितना हो जाएगा 2/√2 यानी 2√2, और B देखिएगा तो कितना है √7, दोनों का होल स्क्वायर है। P का मान देखिएगा तो कितना है 1, B का मान देखिएगा तो कितना है √7, इसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2, और इसका स्क्वायर 7। यहाँ पर देखिएगा तो 1 होगा और इसका हो जाएगा 7। ये लॉसा लीजिएगा तो 7, ये हो जाएगा 8 - 1 यानी 7/7, कट के कितना होगा 1। और इस तरीके से भी इस क्वेश्चन का सही जवाब
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, है कि नहीं। टाइम आप कितना बचा पाएंगे ये आपके अंदर है। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा। जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये जो है ना 1 तो रहेगा, 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर 1 तो रहेगा, प्लस 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर। अब 1 - 1 यहाँ पर 1 + 1 यानी 0/2 0 हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 45 है। इस क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 से ध्यान दीजिएगा 40। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 45 यानी कि 45 है और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा, 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर 3 होगा, cot स्क्वायर 60 डिग्री, 3 तो रहेगा गुणा, cot 60 डिग्री का मान कितना होता है। सबसे पहले कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है कि नहीं। तो cot में उल्टा जाइएगा तो कितना हो जाएगा, cot 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, 1/√3 होता है ना, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, इसीलिए cot 60 डिग्री का मान उल्टा हो जाएगा, 1/√3 होगा। और इस तरीके से यहाँ पर 1/√3 होगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर, 3 गुणा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, इससे यह खत्म यानी 1 होगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आज के क्लास में आप सभी लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक कराने देते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।